सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत और एक बार और धन्यवाद पूरे ब्रिज विहार की टीम को, दगड़ियों का सवेरा ग्रुप, मातृशक्ति, सांस्कृतिक हमारी रामलग्न समिति, सभी का। और जैसा कि सभी को पता है, आज हम यहाँ पे माल्टा का महीना जो लगातार पहाड़ों में काम चल रहा है और टीम कर रही है दात संस्था 2 साल से, उसी को बढ़ाते हुए हम आज ब्रिज विहार में पहुंचे हैं और जिस तरह का रिस्पॉन्स मिला है वो बहुत ही उत्साहजनक है। धन्यवाद ब्रिज विहार गाजियाबाद और दगड़ियों का सवेरा ग्रुप और सभी लोगों को। आप लोग हमारे दिलों में बसते हैं, क्योंकि हम बहुत दूर आपके बारे में लगातार सोच रहे देखते हैं। और इस बार तो आपने हमारा दिल इस कदर जीता है कि हमारे साथ 2 वरिष्ठ लोगों ने सुबह 5 बजे उठ करके वॉक मारने का भी तय इसलिए किया, क्योंकि हमको ये जानकर के बहुत अच्छा लगा कि आपने पहाड़ के किसानों की दर्द को समझते हुए इतने बड़े स्तर पर एक माल्टे की खरीद कर करके उनको एक मैसेज दिया है कि हम कहीं भी रहे इस देश दुनिया में, लेकिन जो भी पहाड़ के उत्तराखंड के लोग हैं वो उसके बेहतरी के लिए, उसकी दिक्कतों के लिए सोचते हैं। और आपने जो आज ये माल्टा कचमूली का आयोजन किया है, ये बड़े बड़े उत्तराखंड के और देश के आयोजनों से बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें अपने किसानों की चिंता के साथ खड़ा होना छुपा है। तो इसके लिए आप सबके लिए बहुत बहुत तालियां। हमारे उन सभी साथियों की तरफ से भी आप अभिवादन स्वीकार करें जो देहरादून में है, जो पहाड़ पे है। आज पवन बिष्ट नहीं आ पाए हमारे बीच में, वो हमारे इस कार्यक्रम की महत्वपूर्ण कड़ी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, वो सब आपको बहुत सम्मान से देखते हैं, क्योंकि जब राज्य आंदोलन भी चल रहा था तो हम सब लोग उन सभी लोगों की तरफ बहुत उम्मीद से देखते थे कि जो उत्तराखंड से बाहर है। इस उम्मीद से थे कि हमारा उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश था इसका 50% से ज्यादा लोग प्रवास में रहते हैं, अपनी नौकरियों के लिए, रोजगार की तलाश में निकले हैं। और जिस प्रदेश का आधा समाज बाहर हो, इसलिए वो अपनी ताकत जब वो किसी लड़ाई में उतरता है, किसी संघर्ष में उतरता है, तो वो उम्मीद से देखता है कि वो जो बच्चे उसके दूर चले गए हैं तो वो कहीं ना कहीं उनके साथ खड़े हो। तो आज आपने वो जो सिद्ध किया है दोबारा से, और ये कोई मामूली बात नहीं है। अगर यहाँ से 1200 किलो माल्टे की डिमांड आई है, तो ये माल्टे की डिमांड नहीं, ये आपके पहाड़ के प्रति प्रेम की डिमांड है। और ये प्रेम आपका पहाड़ से और उत्तराखंड से बना रहे, हमारी ऐसी आकांक्षा है। आप माल्टे का भी आनंद लीजिए, कचमूली का, और जिन्होंने बनाया उनको फीडबैक भी देते रहना, जिससे कि वो इम्प्रूव कर लें। अच्छा, आपका फीडबैक शानदार है भाई, जिसने बनाया सारी महिला शक्ति को सलाम। हम तो सोच रहे थे कि लोग अपना लूण भूल गए होंगे गाजियाबाद में आकर, पर उन्हें लूण याद है, तो इसके लिए बहुत बधाई। 40 साल से सुनते आ रहा हूँ माल्टा माल्टा माल्टा। गवर्नमेंट ने बहुत हल्ला कर दिया माल्टा, लेकिन सिर्फ उन्होंने हल्ला किया, जमीन पर आज तक 1 पैसे का काम नहीं हुआ। लेकिन पिछले 4-5 सालों से मैं देख रहा हूँ कि जैसे ही हमारी संस्था ने माल्टा में काम करना शुरू किया, आज की डेट में गवर्नमेंट भी इसमें सचेत हो गई है। गवर्नमेंट ने भी जगह जगह कार्यक्रम करने शुरू कर दिए हैं। जब हल्ला इसका इतना ज्यादा बढ़ गया माल्टा माल्टा माल्टा, गवर्नमेंट को लगने लगा कि ये तो बहुत ज्यादा इन्होंने प्रचार प्रसार कर दिया। इस साल उत्तराखंड गवर्नमेंट को मजबूरन ये घोषणा करना पड़ा कि हम हर जिले में माल्टा दिवस मनाएंगे, और ये सब जगह आज की डेट में माल्टा के बारे में चर्चाएं चल रही है, माल्टा बिक्री का कार्यक्रम चल रहा है। साथ साथ में जो लोग कई सालों से माल्टा के पेड़ को देखते भी नहीं थे, आज की डेट में वो माल्टा से इतनी बढ़िया पैसा कमा रहे हैं कि उनको लगने लग गया कि इसमें बहुत अच्छा एक मार्जिन मिलने वाला है। माल्टा की थोड़ी सी इकोनॉमिक्स में आपको बताऊं, माल्टा एक ऐसा फल है कि शायद आज तक कभी किसी बंदे ने उसमें पानी, सिर्फ लोग उसको कब देखते हैं जब माल्टा में थोड़ा रंग आ जाता है। जब तक उसमें रंग नहीं आता तब तक लोगों को दिखाई नहीं देता कोई माल्टा तब दिखाई देता है लोगों को जब उसमें थोड़ा रंग आ जाता है। और जब उसमें 2-4 बंदर आने शुरू आते हैं तो लोगों को लगता है कि ओहो ये तो माल्टा खराब होने लग गया है। तब लोगों को ध्यान में आता है कि ये तो फल भी है। उसके बाद लोग, लेकिन मैं माल्टा के बारे में आपको एक चीज बता दूं, माल्टा में जितना विटामिन सी है, जितने इसमें न्यूट्रिएंट है, उतने शायद और फलों में नहीं है। उसके अलावा माल्टा में जैसे हम लोग बोलते हैं कि भाई ऑर्गेनिक फल हम खा रहे हैं, देखिए आप जो भी चीज पैदा करते हैं दाएं बाएं, उसमें कहीं ना कहीं से छोटी मोटी चीज फर्टिलाइजर वगैरह लोग कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब माल्टा को देखते ही आप पीला होने पर है तो आप खुद ही समझ जाइए कि भाई इसमें खाद पानी तो बहुत दूर की चीज, पानी भी लोग ऐसे फेंक देते हैं कि दूर से गिलास में फेंक दिया, बेकार पानी चारने का काम भी इसमें कोई नहीं करता। तो इसको हम लोग जो शुद्ध जो ऑर्गेनिक फल बोलेंगे वो इसको बोलेंगे। साथ में अगर हम इसमें काम करते हैं, इसमें एक तो मैंने बताया कि बहुत सारे इसके अंदर में जो गुण है, इसका एक भी चीज वेस्ट नहीं जाने वाला। अगर आप इसको सही ढंग से स्टडी करेंगे, आपने सुना होगा इसका जो छिलका है अंदर का तुम खाते ही हैं, जूस भी सभी लोग इसका खाते ही हैं। इसका छिलका नेचर का सबसे बढ़िया फेस क्रीम माना जाता है। विटामिन सी जैसे हम लोग ले रहे हैं, तो भाई जब इसका छिलके को हम यूज करेंगे तो विटामिन सी इसके छिलके में भी काफी ज्यादा रहता है, वो भी कहीं ना कहीं हमारे शरीर में आएगा। तो इसकी कोई भी चीज वेस्ट नहीं होती है। दुर्भाग्य हमारा ये हमारे राज्य का ये है कि भाई अभी तक इसमें बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ, लेकिन अब ये काम इसमें होने लग गया है। दूसरा, जैसे मेरा अपना बागवानी का काम है, मैं सेब, आड़ू, नाशपाती, कीवी वगैरह का उत्पादन करता हूँ।
हम ये देखते हैं कि हम इतनी स्प्रे करते हैं, हम लोग सेब वगैरह में इतनी स्प्रे होती है, तो उसमें इतना ज़्यादा काम है कि हमारे को इतना मार्जिन नहीं मिल पाता है। अगर माल्टा में हम लोग 40 रुपये, अगर 30-40 रुपये हम लोग अगर फार्मर से ले रहे हैं, तो फार्मर का इसमें एक भी पैसे का खर्च नहीं हो रहा है। घुघुती घुरूने लगी मेरा मैथ की बॉडी बॉडी एगे ऋतु ऋतु चैता की ऋतु चैता की घुघुती घुरूने लगी मेरा मैथ की बॉडी बॉडी एगे ऋतु चैता की ऋतु चैता की तिबरी में बैठा वाला बाबाजी उदास बाट है निवेली माझी लगी है लियास तिबरी में बैठा वाला बाबाजी उदास बाट है निवेली माझी लगी है लियास। पलायन का मुद्दा पहाड़ों में जो मेन मुद्दा वही है कि हमारा रोजगार है नहीं, आर्थिक एक मेन मुद्दा है। और कृषि और बागवानी पशुपालन ये पूरा एक व्यवसाय इस तरह के थे पहले जमाने में भी, सब लोग गांव में रहते थे ज़्यादातर। तो उसमें हम लोगों ने एक माल्टा फल पर चर्चाएं शुरू की और निश्चित रूप से ये पहाड़ में अमूमन 1000 से लेकर 2000 तक की ऊंचाई तक जितने भी पहाड़ी इलाके हैं उन सब में ये माल्टा नारंगी, पहले नारंगी बहुत ऊंचा है, हर घर में हर गांव में हर परिवार के पास एक नारंगी का पेड़ होता था। लेकिन किन्हीं कारणों से वो नारंगी जो है वो धीरे धीरे खत्म हो गई, लेकिन उसका स्थान जो है ये माल्टा फल ने लिया। माल्टा फल के बारे में रावत जी ने विस्तृत रूप से जानकारी दी कि इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये शरीर को डिटॉक्स करता है, इसमें फाइबर, कैल्शियम और इस तरह से कि आपका जो है ये पोटेशियम काफ़ी मात्रा में होता है। तो इसमें सारे जो पौष्टिक या स्वास्थ्यवर्धक गुण हैं उसके साथ साथ इसमें औषधीय गुण भी काफ़ी हैं। और फिर पर्वतीय क्षेत्रों में भी जो भी उत्पादन होता है उसके जो है औषधीय गुण होते हैं। तो मैं ज़्यादा ना कह के केवल और केवल ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि पहाड़ का जो भी उत्पाद है वो अपने आप में औषधीय गुणों से भरपूर है। और उसको हम आज की भाषा में जो ना आजकल सब जैविक लगाते जिनके साथ वो है, जो आप बड़े बड़े मॉलों में जो खरीदते हैं आप ब्रांडेड, चाहे आप माल्टा लेंगे या जो भी सामान लेंगे तो उसकी भले ही उसमें लेबल लगा होगा लेकिन वो गारंटेड नहीं होगा। आज के उसमें कोविड काल के बाद जितने भी लोग एनसीआर में या बाहर जो रहे हैं तो उन्होंने देखी कि कितनी बड़ी कठिनाइयाँ आई और उसके बाद कुछ लड़के पहाड़ की तरफ गए और वो अपना जो है रोजगार भी तलाश रहे हैं। तो उसमें कृषि और उद्यान जो है एक अच्छा व्यवसाय है, उसमें हम लोग आगे आ सकते हैं। इस फल की माल्टा की विशेषता मैं आपको बताऊं कि पहले रासायनिक खेती होती थी ना, रासायनिक पहले होता था कि खेतों में जब क्या कहते हैं ये यूरिया डीएपी खाद डालने का कार्यक्रम जब शुरू हुए तो पंजाब ने क्या किया कि सबसे ज़्यादा रासायनिक खेती पंजाब ने शुरू की। और पंजाब जो है उस जमाने में ये होता था कि कौन ब्लॉक या किस जिले ने कितना फर्टिलाइजर प्रयोग में लाए उस जिले को इनाम मिलता था। जिन लोगों ने 60-70 उसमें दशक में देखा होगा तो पंजाब हमेशा जो है एक अग्रणी राज्य रहता था। तो धीरे धीरे वहाँ की स्थिति क्या हुई, उन लोगों ने जब रासायनिक खेती शुरू की, धान हुआ, गेहूं हुआ, सब्जी हुआ, उन्होंने रासायनिकों का प्रयोग करना शुरू किया। फिर जब उसमें होता क्या है कि प्रकृति के विपरीत जब आदमी जाता है तो उसमें कई तरह की आपदाएं आती हैं, तो उसमें ज़्यादा कीड़े लगने शुरू हुए, बीमारियां लगने शुरू हुई, तो उन्होंने कीटनाशक और ब्याजनाशक दवाओं का प्रयोग करना अत्यधिक मात्रा में करना शुरू किया। तो वहाँ देखा कि वहाँ पर पंजाब में कैंसर के मरीज बहुत ज़्यादा हैं। तो लोगों का ध्यान गया भाई ऐसा क्यों हो रहा है। वहाँ पे पंजाब के भटिंडा से लेकर के और एक ट्रेन चलती है राजस्थान के बीकानेर को, तो बीकानेर में एक कैंसर का हॉस्पिटल है। मैं आपको उदाहरण इससे समझा रहा हूँ कि हम लोगों के जो एक अमृत के समान जो चीज़ें पहाड़ों में पैदा हो रही हैं और हम लोग उसके अभी उसको नहीं पहचान पा रहे हैं। तो वो लोग जो हैं वहाँ से जो भटिंडा से ट्रेन जाती है बीकानेर को राजस्थान के, तो बीकानेर में कैंसर का हॉस्पिटल है। तो शाम को जो ट्रेन जाती है उस कैंसर का नाम ही कैंसर ट्रेन है। के माल्टा महीने के कार्यक्रम में जिस तरह से दगड़ियों का सवेरा ग्रुप और मातृ शक्ति द्वारा बहुत कम समय में, मुझे लगता है शायद 5 दिन या 7 दिन का समय लगा और इतने कम समय में इतना बड़ा रूप इस कार्यक्रम को दिया, तो इसके लिए मैं दगड़ियों के सवेरे ग्रुप और पूरी मातृ शक्ति व सभी सहयोगियों का हृदय से आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। पूर्व में इस कार्यक्रम के बारे में या धात संस्था के बारे में या माल्टा के बारे में हमारे जिनका हमें बराबर मार्गदर्शन मिलता रहता है, डॉक्टर श्रीमान कुकसाल सर जी, श्रीमान तन्मय सर जी, बीरवान सर जी, उनके द्वारा विस्तृत से बता दिया गया है। तो मुझे लगता है इसमें ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है।
तो मैं यही बोलूँगा कि जिस तरह से आपने 5 दिन या 7 दिन के समय में इतना बड़ा कार्यक्रम किया, तो उससे आपने नई संभावनाएं पैदा कर दी। पहाड़ में सचमुच बिल्कुल स्थिति ऐसी हो चुकी है कि वहाँ पे पलायन भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, खेती बिल्कुल खंड विखंड हो चुकी है। तो लोगों को इस तरह के कार्यक्रम से नई संभावनाएं वहाँ पे एक पैदा हुई। बस इतना ही कह के मैं एक बार पुनः आप सब लोगों का हृदय से आभार धन्यवाद व्यक्त करूँ। रही यहाँ पे हमारे दगड़ा का सवेरा ग्रुप, हमारा ग्रुप काफ़ी सभी संस्थाओं से जो भी अपना हमारा सहयोग होता है वो हम अपनी तरफ से सेवा करते हैं और हमें मौका मिलता है। इसके लिए हम ये अपने आप को सौभाग्य समझते हैं कि हमें ये मौका मिला और आगे भी हम ये चाहते हैं कि कोई किसी भी काम के लिए हमारा दगड़ा का सवेरा ग्रुप हमें जो भी किसी भी तरह से इस काम को या कोई भी काम करने के लिए मौका देगा, हम उसके लिए तत्पर तैयार रहेंगे जब भी कभी कोई मौका मिलेगा। ठीक है। और हमारे यहाँ पे ज़्यादातर हमारे सारे उत्तराखंड के भाई अपने बाहर के भी हैं, सारे लोग वो भी हमें सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे सारे उत्तराखंड के तो करते ही हैं, पर जो बाहर के भी लोग हैं वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं हर चीज़ से। तो मेरा सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और दगड़ा ग्रुप का सवेरा जो हमारा ग्रुप है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। आगे भी किसी भी तरह से कोई भी मौका मिलेगा उसमें पीछे नहीं रहना, उसमें सबसे आगे रहना है। ये मेरा सभी लोगों से आभार है और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये यहाँ पे शुरू हो रही है तो ये काबिले तारीफ है। मैं दगड़ा सवेरा ग्रुप की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और ये मुहिम मतलब यहीं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, ये कंटिन्यू चलनी चाहिए। मुझे ये लगता है जो धा शब्द बना धै धै लगाना, मतलब आवाज देनी, अपनी आवाज देनी। तो जैसे हम आवाज देते हैं, आवाज कभी शादी ब्याह होता था तो उसमें धै लगाते थे, या कोई घास काटने, कोई शायद आप लोग जो पहाड़ के होंगे उन्हें पता होगा, जो रहे होंगे उन्हें पता होगा कि कोई भी शुभ कार्य होता था या कोई चीज बोली जाती थी, धै लगाई जाती थी। तो धै शब्द से बहुत जगह धात शब्द बोला जाता है, मतलब आवाज देना, अपनी आवाज पहुंचानी। तो ये एक आवाज देने के लिए आपने जो ये शब्द का उच्चारण किया है बहुत ही मतलब अच्छा शब्द है और ये आवाज हर किसी के दिल को छुएगी। हमारा यहाँ पे बिरजी बिहार में दगड़िया और सवेरा 2 ग्रुप थे जो कि पहाड़ के थे। हम लोगों ने अलग अलग चलाते थे पहले, बट क्या हुआ कि हमने सोचा चलो एक ग्रुप बनाए, एक जगह के हम एक ही जगह के रहने वाले हैं, तो हमने दोनों को मर्ज करके एक ग्रुप बनाया। हम लोग अलग अलग तरह के छोटे छोटे सोशल जितने भी कार्य होते हैं उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं जितना हो सके, क्योंकि सभी यहाँ पे बाहर से आए हुए हैं, अपना रोजी रोटी के लिए काम करने जाते हैं। जो भी टाइम मिलता है हमें उसमें हम थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट यहाँ पे करते हैं। और यहाँ जो हमारे यहाँ पे प्रवासी लोग हैं उत्तराखंड के, वो हमारे को पूरा सहयोग देते हैं यहाँ पे। और हर काम में जो भी छोटा सा हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें यहाँ पे हमारे जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनका आशीर्वाद हमें अवश्य मिलता है। हमारी दूसरी यहाँ पे क्या है कि हम बुजुर्ग जो लोग रहते हैं, हमने यहाँ पे एक चौपाल बनाई थी, ये हम ही लोगों ने किया था, छोटा सा कंट्रीब्यूट बैठने के लिए बनाया था। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे अपने कोटद्वार के सिद्ध बल्ली हनुमान जी का, यहाँ पे हमारे अर्जुन भाई साहब उनके बड़े भाई हैं, उन्होंने यहाँ पे स्थापना की कि यहाँ पे बैठने के लिए हो जाए। बुजुर्ग लोग यहाँ पे शाम को बैठते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो माहौल ऐसा हो जाता है जैसे हम पहाड़ में ही हैं। तो ये एक छोटा सा मुहिम हो गया। आज वो पीपल चौपाल एक हमारी समिति है जिसमें यहाँ पे जितने भी सदस्य हैं, आई थिंक मुझे लगता है कि ज्यादा से बुजुर्ग लोग यहाँ पे आते हैं और हमारा सहयोग करते हैं उन लोग भी। तो यहाँ पे यंग जनरेशन भी है और ओल्ड जनरेशन भी, मतलब पूरा हमारा मार्गदर्शन यहाँ पे पूरा बराबर मिलता रहता है। और जो मेन माल्टा महीने का है, ये इस मुहिम को जो बेसिकली जिन्होंने यहाँ पे सपोर्ट किया और हमें जो आगे बढ़ाया, मैं श्री हरीश डोबरियाल जी जो हमारे भाई हैं, हर चीज हर नए कार्य में जो भी यहाँ पे कार्य होता है उसमें सबसे आगे रहते हैं। अक्सर जब भी हम लोग माल्टा पर चर्चा करते हैं, और ज्यादातर हम चर्चा है जब उत्तराखंड के आर्थिकी की और इसकी बात आई, तो ये हम लोगों ने तय किया कि माल्टा पर ही चर्चा करेंगे। तो अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है भाई कि आप माल्टा पर ही क्यों बातें करना चाहते हैं। तो वास्तविकता क्या है कि अगर आप पहाड़ में आजकल जाओ ना, पहाड़ में तो घर घर में आप देखे, ये तो गलगा तो पहाड़ी नींबू दिखा लो या माल्टा दिखा लो, है ना। और उसके अलावा जो है और फल मतलब नहीं दिखते। तो ये जो विभागीय आंकड़े हैं उसके अनुसार ये 10,000 हेक्टेयर में ये इस समय ये क्षेत्रफल इसका है पूरे उत्तराखंड के, मतलब जो 9 जिले जो पहाड़ के हैं, 9-10 जिले। और ये जो है 40,000 मैट्रिक टन का इसका उत्पादन होना दिखाया जाता है। तो अगर हम विभागीय आंकड़े पर भरोसा नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन मान के चलें कि उत्पादन इसका होता है और दिखता भी है, मतलब ऐसा नहीं कि दिखेगा नहीं। और
थोड़ा उसमें दिक्कत क्या आई, इसीलिए हम लोग जो है इसके माल्टा को प्रमोट करना का हो या सरकार का ध्यान उसकी ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि देखो जो यहाँ के उत्पाद हैं, अगर उत्तराखंड की इकोनॉमी आपको बढ़ानी है तो जो यहाँ पे हो रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अन्य आप नई चीजें आप लाए हैं उनको इंट्रोड्यूस करें, वो भी समझ में आती है बात, लेकिन माल्टा की विशेषता यह है कि ये 1000 मीटर से लेकर के 1000 मीटर माने 3000 फीट है ना, से लेकर के और 2000 मीटर तक मतलब 6000 फीट तक, 3000 फीट से लेकर के और 6000 फीट तक की ऊंचाई तक माल्टा जो है बड़ी आसानी से आपको होता हुआ दिखाई देगा। मैं जानना चाह रहा था कि जैसे माल्टा है, तो माल्टा के अलावा एक तो माल्टा की जो आउटरीच है यानी कि जो उसकी जो पहुंच है वो अभी इतनी कम क्यों है? आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया कि माल्टा की पहुंच कम क्यों है। देखो उसके लिए कहीं ना कहीं दोषी हम लोग भी हैं और हमारी सरकार भी है। आप ये नारियल पानी पीते हैं ना, बहुत पीते हैं, लेकिन अपने पिताजी से पूछना या दादाजी से पूछना कभी पिया नारियल का पानी? कभी नहीं पिया होगा, है ना। वहां की सरकार ने उस नारियल को इतना प्रमोट किया कि उसका जो छिलका होता है बाहर का, मतलब एक नारियल का पानी इतना प्रमोट हुआ कि हर डॉक्टर भले अब कई लिखने भी लगे विपरीत कि क्या क्या उससे नुकसान हो रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में हर डॉक्टर हर परिवार वाला जरा से भी कमजोरी आना है तो वो भी बोल दें पूरे भी बोल दें कि साहब नारियल पढ़ लिया जब कोई ठीक ठाक तो हो गया। तो एक साइकोलॉजिकल है कि उन्होंने इतना प्रमोट किया वहाँ की गवर्नमेंट ने कि आज घर घर नारियल का पानी बिक रहा है। यही नहीं, उसका जो बाहर का जो छिलका है, मतलब जो हम उसको पी करके जो बाहर का जो कवर है उसका वो मशीनों में क्रैश करके पुराना जो है उसको पोक पिट करके, अब आप जितने भी फ्लैट्स में रहते हैं या इसमें शहरों में रह रहे हैं तो जो भी गमलों में लाएंगे तो हर आदमी जो है कोकपिट का प्रयोग करना जानता है कि साहब कोकपिट लाएंगे हैं। अब है क्या, वो खाली बुरादा है उसका बाहर का। तो वो जो है कमी है हमारी और हमारी सरकार की कमियां हैं। अगर उसको प्रमोट किया हो गया होता, मैं बता नहीं रहा हूँ आपको जो मैंने एग्जाम्पल दिया कि चंडीगढ़ में जितने भी ये हैं या जितने भी हम लोग ये फल खाते हैं सारे के सारे चाहे वो ऑर्गेनिक के नाम से बिकते हैं लेकिन वो विशुद्ध रूप से वो ऑर्गेनिक होते नहीं है। अब गवर्नमेंट एजेंसी उनको सर्टिफिकेशन कैसे देती क्या देती है ये तो वही जाने, क्योंकि देखने में आता है कि अभी हमारे उत्तराखंड सरकार में ये जैविक क्या कहते हैं ये ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन बोर्ड था, तो अन्य राज्यों में भी ये सर्टिफिकेशन का काम करते थे, लेकिन वहाँ जब इनका वेरिफिकेशन एपिडा नहीं किया तो इन पर जुर्माना लगा 5 लाख का एक बार, 10 लाख का एक बार, और इनको प्रतिबंधित अलग कर दिया गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब जो है मतलब धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं। धन्यवाद सर डिटेल में बताने के लिए। मेला कंटिन्यू है तो इस सब के साथ क्योंकि सभी बिजी है कचमोली में और बढ़ता ही जा रहा है मेल का माहौल, तो धन्यवाद करते हैं और इस प्रोग्राम को यहीं पे समाप्त करते हैं। एक बार और फिर पूरे ब्रिज बिहार की जनता को, दगड़ियों का सवेरा ग्रुप, रामलीला ग्रुप और माँ शक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद।